नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपको सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आपके बच्चों के दाखिले में सबसे बड़ा सहायक सबकी शिक्षा ही होगा और उसकी जानकारी मैं ही आपके लिए लाऊंगी। और इस दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दिल्ली के सरकारी सर्वोदय विद्यालयों में दाखिले के एक सुनहरे मौके के बारे में। जी हाँ, अगर आप दिल्ली के निवासी हैं और अपने बच्चों का दाखिला दिल्ली के सर्वोदय विद्यालय में करवाना चाहते हैं तो पहले आओ पहले पाओ यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर मैनुअली दाखिला बच्चों का होने जा रहा है। जी हाँ, सभी सरकारी सर्वोदय विद्यालयों में 24 अप्रैल से पहले आओ पहले पाओ यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे बच्चों का दाखिला होगा। जो लोग पहले स्कूल पहुंचेंगे उनके बच्चों का नंबर दाखिले के लिए पहले आएगा और हो सकता है जो बाद में पहुंचे वह जब तक स्कूल पहुंचे तब तक सीट ही खत्म हो गई हो। इसके लिए सभी जो हेड्स हैं यानी कि स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं उन्हें कहा गया है कि वे सारी महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करें और बच्चों को दाखिले दें। और ये जो दाखिले हैं यह खाली बची सीट्स पर है, यह प्री प्राइमरी कक्षाओं में है और प्राइमरी कक्षाओं में है। यानी कि अगर आप अपने बच्चे का दाखिला प्री प्राइमरी कक्षाओं में पहली से छोटी कक्षाओं में करवाना चाहते हैं, केजी नर्सरी में करवाना चाहते हैं या फिर प्राइमरी कक्षाओं में करवाना चाहते हैं, ऐसे में आप नज़दीकी सर्वोदय विद्यालय पहुँचें। कब? 24 अप्रैल को ना पहुंच पाएँ तो 25 पहुंच जाए, लेकिन 24 अप्रैल से दाखिला प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं जो बताए गए हैं। पहला बताया गया है कि किसी भी सेक्शन में 40 से अधिक बच्चों को दाखिला नहीं दिया जाएगा। दूसरा, जो अभी ये सेशन शुरू हुआ है जिसमें बच्चे बहुत लंबे लंबे एब्सेंट हो रहे हैं लेकिन उन्होंने किसी और स्कूल में दाखिला नहीं लिया है तो उन बच्चों की सीट को खाली नहीं माना जाएगा। लेकिन वह बच्चे जो लंबे समय से आ रहे हैं और स्कूल को यह डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिल गया है कि उन्होंने किसी दूसरे स्कूल में दाखिला ले लिया है, तब जाके उनकी सीट को खाली माना जाएगा। वह बच्चे जो पिछले साल भी नहीं आ रहे थे कुछ सालों से और अभी भी स्कूल वाले उन्हें नहीं ढूंढ पा रहे कि वो क्यों नहीं आ रहे, उनकी सीट खाली रखी गई है इतने समय से वे, तो ऐसी सीटों को खाली माना जाएगा और उन पर दाखिला दिया जाएगा। साथ ही प्राथमिकता दी जाएगी उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है ऑन ट्रांसफ़र बेसिस पे सर्वोदय विद्यालय से। साथ ही वह बच्चे जो 1 किलोमीटर के रेडियस में विसिनिटी में रहते हैं और उनके एरिया में 1 किलोमीटर की दूरी पर 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में स्कूल कोई सर्वोदय विद्यालय नहीं है या फिर उनका दाखिला उसमें नहीं हो पा रहा तो 3 किलोमीटर की दूरी में भी वह सर्वोदय विद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं। 3 किलोमीटर में भी नहीं है तो फिर जो भी सर्वोदय विद्यालय नियर है, पास है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्र के आंकड़ों का भी, उम्र की जो सीमा है उसका भी ध्यान रखा जाएगा। जो खाली सीटें हैं, क्योंकि अब आपके लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा हमें कैसे पता चलेगा किस कक्षा में कितनी खाली सीटें हैं, तो जो खाली सीटें हैं उसकी जानकारी सर्वोदय विद्यालय के मेन गेट पर एक पर्चा लगाकर दी जाएगी। जो प्रिंसिपल ऑफिस है उसके बाद भी इसके बाहर भी इसकी जानकारी होगी। हेल्प डेस्क नोटिस बोर्ड के माध्यम से भी इसकी जानकारी आप पता कर सकते हैं। खाली सीटों की जानकारी एसएमसी मेंबर्स और स्कूल मित्र जो है वह भी जानकारी लोगों को दे रहे हैं। अब जब आप स्कूल पहुंचेंगे, क्योंकि सीधे तौर पर आपका दाखिला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें आपको किसी को भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत सिर्फ ये करनी है कि 24 अप्रैल तक स्कूल पहुँचना है। आपको कौन से कागजात चाहिए होंगे? पहला तो जिस बच्चे का दाखिला हो रहा है उसकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगी। दूसरा, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, यानी कि आपको बच्चे की उम्र से संबंधित कागजात देना होगा। तो मैं वो कुछ लिस्ट बताती हूँ, उनमें से कोई भी आप एक दे दीजिए। चाहे तो बच्चे का ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ के लिए सर्टिफिकेट जो एमसीडी ने इशू करा वह कर सकते हैं, और एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट किसी रिकॉग्नाइज स्कूल का आप दे सकते हैं। आंगनबाड़ी रिकॉर्ड दिखा सकते हैं, अस्पताल के द्वारा कुछ जारी रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो यार अंडरटेकिंग आप देके आप अपना आप बच्चे का दाखिला करवा सकते हैं। अब फिर आ जाएगा कि प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, यानी कि आप दिल्ली के निवासी हैं, कैसे सिद्ध करेंगे? तो बहुत सारे कागजात हैं, इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। बीपीएल कार्ड है, राशन कार्ड है लेकिन बच्चे का नाम हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है बच्चे का, माता या पिता का, वोटर आईडी है माता पिता में से किसी एक का, बिजली पानी एमटीएनएल बिल है माता पिता में से किसी एक का, बैंक की पासबुक है, पोस्ट ऑफिस पासबुक है बच्चे के नाम पे, माता पिता में से किसी के नाम पे, आधार कार्ड है बच्चे के नाम पे, माता पिता में से किसी के नाम पे, पासपोर्ट है बच्चे के नाम पे, माता पिता के किसी नाम पे, ड्राइविंग लाइसेंस है किसी माता पिता में से किसी के नाम पे। तो इतने सारे जो मैंने कागजात 16, 17, 18 बताया, इनमें से कोई एक चाहिए। किसी भी जो दिव्यांग बच्चा है उसे दिव्यांग बच्चा है, डेस्टिट्यूट बच्चा है, माइग्रेंट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह बच्चा आया है, ऑर्फन यानी कि अनाथ बच्चा है,
या फिर होमलेस बच्चा है, रिफ्यूजी बच्चा है, ऐसा नहीं है कि आपके पास भाई ज़रूरी कागजात नहीं है, इस चक्कर में उन्हें दाखिला नहीं दिया जाएगा। उन्हें 30 दिन का समय दिया जाएगा कि भाई आप तब तक कागजात बनवा लें, और जो हेड ऑफ द स्कूल्स होंगे वह बच्चों की जानकारी CRCs को देंगे। CRCs SMC मेंबर्स हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट अवेलेबल करवाने में कि प्रोविजनल एडमिशन का हो सके, और इन स्टूडेंट्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और स्कॉलरशिप उनके बैंक अकाउंट्स में भी आ सके। साथ ही यह भी कहा गया है कि जब तक स्टूडेंट का ID बनवाया जाएगा, स्टूडेंट्स को कहा जाएगा, शुड बी आस्क कि वो क्या दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में, MCD स्कूल में पहले पढ़ते थे, अगर वे पढ़ते थे तो न्यू ID उन्हें ना दे के न्यू ID को अवॉइड भी किया जा सकता है। और अगर हेड ऑफ द स्कूल इसमें कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है डुप्लीकेट स्कूल ID के केस में, तो इन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एडमिशन फॉर ओल्ड स्टूडेंट ट्रांसफर मॉड्यूल के माध्यम से भी दाखिला मिल सकता है। हेड ऑफ द स्कूल इस बात का ध्यान रखे कोई भी सीट प्राइमरी कक्षाओं में खाली ना रहे, इसलिए हेड ऑफ द स्कूल को जो ध्यान रखना पड़ेगा कि वेटिंग लिस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनके पास सारा साल रहे, क्योंकि सारा साल सीटें कई बिना कभी खाली होती रहती है। तो ऐसे में जो वेटिंग लिस्ट के बच्चे उन्हें कॉल किया जा सके, प्री प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चों को। और अगर कोई भी सीट नहीं है, खाली सीट नहीं है, तो पेरेंट्स को बताया जाए, गाइड किया जाए कि वे नज़दीकी MCD स्कूल जाए, बच्चों का एडमिशन करवाए किसी भी नज़दीकी MCD स्कूल में थ्रू CRCs। और साथ में 2 और महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हैं कि अगर कोई बहुत लंबे समय से स्टूडेंट पिछले सेशन से एडमिशन नहीं आ रहा है और वह उसका नाम कार्ड मतलब नहीं आ रहा है, वो स्कूल में फिर से रीएडमिशन के लिए आता है, तो स्कूल से मना नहीं कर सकता, चाहे उसके नाम पे किसी और बच्चे का एडमिशन ले भी लिया है। ऐसी स्थिति में स्टूडेंट के लिए ओवर एंड अबव 40 स्टूडेंट्स का प्री प्राइमरी सेक्शन में प्रोविज़न किया जाएगा। वे बच्चे जो डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं, यानी कि स्पेशल बच्चे हैं, उनकी गाइडलाइंस इशू की गई है, उसके आधार पर उनका ध्यान रखा जाएगा। तो यह जो एक नोटिफिकेशन है ये आज की तिथि में जारी किया गया है, जिसकी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अगर आप अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं तो जल्द ही नज़दीकी सरकारी स्कूल पहुँचिए, और नज़दीकी सरकारी स्कूलों में आपके बच्चों का दाखिला होगा। प्री प्राइमरी क्लासेस यानी कि नर्सरी KG और प्राइमरी क्लासेस आम तौर पर होती हैं 1 से 5वीं तक। तो इन कक्षाओं में अपने बच्चों का दाखिला करवाइए और पहले आओ पहले पाओ की इस पॉलिसी का लाभ उठाइए। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ये दाखिला दे रहे हैं। 24 अप्रैल से ये दाखिले शुरू हो रहे हैं, जल्दी करिए। मेरे अनुसार शायद इसके बाद दोबारा मौका ना मिले, और वैसे भी साल की शुरुआत है, साल की शुरुआत में अपने बच्चों को दाखिला स्कूल में करवाएं ताकि बच्चों का पूरा साल आराम से उनका सिलेबस भी कवर हो और ढंग से पढ़ाई भी कर पाए। उम्मीद करती हूँ उस जानकारी से आपको लाभ होगा, और अगर हाँ आपने सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा तो बिल्कुल अभी करिए। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।